एक शहर में प्रशांत अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक बड़ा लड़का था, उसका नाम था राहुल, और छोटी लड़की थी, उसका नाम था श्रेया। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी लड़की बहुत ही जिद्दी थी। उसको हमेशा बाहर का खाने के लिए पैसा चाहिए होता था। वह अभी तो छोटी थी, लेकिन उसको बाहर का खाना बहुत पसंद था। प्रशांत एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसके तनख्वाह से जैसे तैसे करके वह अपना घर का गुजारा कर लेता था। उसमें भी वह किराए के घर में रहता था। लेकिन घर के सारे लोग श्रेया से बहुत परेशान थे, क्योंकि श्रेया बहुत ही जिद्दी थी, किसी की भी बात नहीं सुनती थी। उसको जो चाहिए वह चाहिए ही होता था। पापा मुझे पैसे दे दो ना, मुझे पानी पूरी खानी है। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम आज पानी पूरी नहीं खाओगी। और अभी कहाँ पानी पूरी मिलता है। चलो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नहीं पापा, मुझे पैसा दे दो, मुझे अभी पैसा चाहिए। आज मुझे पानी पूरी खानी है। अरे चुप करो, तुम कितना बाहर का खाओगी। रोज रोज पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। अभी पापा को काम पर जाने दो, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। पापा दे दो ना पैसा। ठीक है, मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी, लेकिन आप मुझे पैसा दे दो। प्रशांत अब श्रेया को पैसे देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वह ऑफिस में जाकर श्रेया के बारे में ही सोच रहा होता है। वह सोचता है कि इस लड़की की बाहर खाने की आदत को कैसे छोड़ा जाए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और शाम हो जाती है और प्रशांत अपने ऑफिस से छूटकर घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप क्या खाने के लिए लाए हो? अरे श्रेया, उनको बैठने तो दो। अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं, पूरा दिन काम कर कर, और आते ही तुम चालू हो गई। खाने को दो। कितना बाहर का खाएगी। सुबह तो पैसा देकर चले गए थे तुम्हें, उसे पैसे का क्या खाया। अब राजेश फ्रेश होकर चाय पीकर कुछ देर बाद अपने दोनों बच्चों को रूम में बुला लेता है। आओ बेटा, इधर आओ। मैं आप दोनों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। पापा, आप क्या सरप्राइज लाए हो? जल्दी से दिखाओ ना। तभी प्रशांत टेबल के पास जाकर 2 गुल्लक दिखाता है। पापा सरप्राइज, आप पैसे का गुल्लक लाए हो। ऐसा भी सरप्राइज होता है क्या? और इस गुल्लक का क्या करेंगे हम? हाँ हाँ बेटा, मैं बताता हूँ इस गुल्लक का क्या करना है। इस गुल्लक को सबसे पहले जो भरेगा उसको मैं डबल पैसा दूंगा। अब श्रेया डबल पैसे की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वह गुल्लक लेकर पैसा जमा करने लगी। लेकिन श्रेया अपने बाहर के खाने के कारण गुल्लक में पैसा जमा कर नहीं पाती है। वह आधा पैसा गुल्लक में डालते हैं और आधा पैसा का बाहर का खाना खाती है। इस वजह से उसका गुल्लक अभी तक भरा ही नहीं था। लेकिन राहुल का गुल्लक भरने आया था। यह देखकर श्रेया सोचने लग जाती है कि मेरा गुल्लक मेरे भाई के गुल्लक भरने से पहले भरना चाहिए था, लेकिन कैसा भरेगा। फिर उसको एक दिमाग में आइडिया आता है और वह अपने भाई के कमरे में जाकर वह भाई का गुल्लक ले आती है और उसके जगह पर अपना गुल्लक रख देती है। पापा देखो, भाई के गुल्लक से पहले मेरा गुल्लक भर गया है। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। ये मेरा गुल्लक लेकर आई है और मेरे गुल्लक के जगह अपना गुल्लक रख दिया है। सच सच बताओ श्रेया, तुमने ऐसा किया है बेटा? हाँ पापा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। गीता, अब हम क्या करेंगे? श्रेया तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब राजेश एक नया आइडिया सोचता है और 2 बड़े गुल्लक लेकर आता है और फिर से बच्चों को रूम में बुला लेता है। देखो बच्चों, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं यह 2 गुल्लक आप दोनों के लिए लेकर आया हूं। जो भी इस गुल्लक को अपने बर्थडे आने तक भरेगा, उसका ही बर्थडे इस गुल्लक के पैसे से सेलिब्रेट हो जाएगा। और जो नहीं भरेगा गुल्लक को, उसका इस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। आशा है कि आप दोनों को यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है पापा, ये अच्छा आइडिया है। एक दिन प्रशांत के घर पर उसके रिश्तेदार आते हैं और वो शाम को निकलते समय राहुल और श्रेया के हाथ में पैसा देकर चले जाते हैं। श्रेया चल, पैसा हम अपने अपने गुल्लक में डाल के आते हैं। नहीं भैया, मैं तो इस पैसे से आज बर्गर खाऊंगी। आज मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। श्रेया, तुम्हें याद है ना पापा ने क्या कहा है? गुल्लक में पैसा जमा होगा तो ही बर्थडे सेलिब्रेट होगा, नहीं तो बर्थडे नहीं किया जाएगा। तो चल, पैसा डालकर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है भैया, मेरे पापा मेरे गुल्लक के पैसों से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? अरे नहीं, वह तो अपने पैसों से ही करेंगे, देखना। ऐसे ही करके कुछ महीने निकल जाते हैं और राहुल का बर्थडे आ जाता है और राहुल के बर्थडे के दिन उसके गुल्लक को तोड़ा जाता है
और उसे गुल्लक के पैसों से राहुल का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज तो मजा आ गया। राहुल का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। राहुल भी बहुत खुश है। श्रेया, तुम अपना पैसा जमा कर रही हो ना? कुछ महीनों बाद तुम्हारा भी बर्थडे आ रहा है। हाँ पापा, मैं पैसा जमा कर रही हूँ। ऐसे ही करते करते कुछ महीनों बाद श्रेया का बर्थडे भी आ जाता है और उसके बर्थडे के दिन ही उसका गुल्लक को तोड़ा जाता है, तो उसमें एक भी पैसा नहीं जमा रहता है। प्रशांत बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलने लग जाता है। श्रेया, अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपने गुल्लक में पैसे जमा नहीं किए। नहीं पापा, ऐसा मत करो। आज मेरा बर्थडे है और पापा, आप अपने पैसों से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। मेरे दोस्तों को मुझे बुलाना है। प्लीज पापा, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। नहीं, मैंने एक बार कहा ना, इस साल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपने गुल्लक में पैसे नहीं जमा किया। मैंने पहले ही बोला था कि जो भी गुल्लक में पैसा जमा करेगा उसका ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तुमने वह पैसे सब बाहर के खाने में उड़ा दिए। अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। तुम्हारा बस बात खत्म। श्रेया का आज बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। इसकी वजह से श्रेया बहुत दुखी है। उसको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वह मन ही मन में पछता रही है कि मैं इतने सारे पैसे बाहर के खाने में उड़ा दिए। काश हो पैसे में जमा कर देती तो आज मेरा बर्थडे पापा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते। सुनो जी, श्रेया बहुत दुखी हो गई है और रो रही है। 1 साल के बाद बर्थडे आता है बच्चों का। आप अपने पैसों से केक तो लेकर आओ, उसको अच्छा लगेगा। नहीं गीता, क्या मैं उसके लिए केक नहीं ला सकता? लेकर आ सकता हूं, उसका बर्थडे भी मना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो वह कभी नहीं सुधरेगी और हो अपना बाहर खाने का आदत कभी नहीं छोड़ेगी। उसको सबक सिखाना है तो यह हमें ऐसा करना पड़ेगा। इस साल उसका बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। अब श्रेया को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि पैसे उड़ाने से अच्छे हैं कि जमा किया जाए, तो वह अगले दिन से ही गुल्लक में पैसा जमाना चालू कर देती है और सोचती है कि मेरा अगला बर्थडे मैं इस गुल्लक के पैसों से ही मनाऊंगी। और ऐसे ही होता है। अगले साल उसका बर्थडे जब आता है तब उसका गुल्लक तोड़कर ही मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। वह होशियार और मेहनती था। वह अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहता था, लेकिन उसे सफल बनने का तरीका नहीं पता था। स्कूल की छुट्टियों में वह अपने दादाजी के पास रहने गया था। उसे अपने दादाजी के साथ रहना और समय बिताना बहुत पसंद था। वह दोनों पूरा दिन गांव में घूमते और खेल खेलते थे। दादाजी, मुझे अपने जिंदगी में बहुत सफल बनना है, लेकिन सफलता क्या है मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इतना कहकर दादाजी उस लड़के को अपने साथ एक पौधों की दुकान में ले गए, जहां पर उन्होंने 2 एक जैसे पौधे खरीदे। उन्होंने घर आकर एक पौधे को घर के अंदर गमले में लगा दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर खुली जमीन में लगा दिया। राहुल, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा ज्यादा अच्छे से बड़ा होगा? जो पौधा हमने घर के अंदर रखा है वह अच्छे तरीके से बड़ा होगा। चलो ठीक है, देखते हैं कौन सा पौधा ज्यादा अच्छे से बढ़ता है। फिर कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद वह लड़का अपने घर वापस चला गया। घर जाकर भी हो उन पौधों के बारे में ही सोच रहा था। दादाजी, मैंने कुछ सालों पहले आपसे एक सवाल किया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया था। पहले हम उन पौधों को देख लेते हैं, राहुल की कौन सा पौधा ज्यादा अच्छी तरह से बड़ा हुआ है। फिर वह दोनों घर के अंदर लगाए हुए पौधे को देखने गए तो वह पौधा काफी बड़ा हो गया था। फिर वह घर के बाहर वाले पौधे को देखने के लिए गए। वहां जाकर राहुल ने देखा कि वह पौधा घर में रखे हुए पौधे से भी बड़ा हो गया है। वो एक पेड़ बन चुका है जिसकी शाखाएं बहुत मजबूत हैं। दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह पौधा घर में रखे हुए पौधों से भी ज्यादा बड़ा हो गया है? राहुल बेटा, इस पौधों ने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, जैसे कि बारिश, तेज धूप और आंधी। इन सभी चीजों का सामना करने के कारण अब यह बहुत मजबूत हो गया है।
लेकिन उसे घर में रखे हुए पौधों ने इन सभी चीजों का सामना नहीं किया, जिसके कारण वह अभी भी बहुत कमजोर है और अच्छी तरह से बड़ा नहीं हो पाया है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में आने वाले मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं, जिसका सामना किया बिना हम अपने जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में आने वाले सभी मुश्किलों का डर कर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार की बात है, एक गांव में राजू और राम अच्छे दोस्त रहते थे। राम बहुत अच्छा पेंटर था, वह बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। पहले भी काफी पेंटिंग बना चुका था। राम, क्या कर रहे हो? चलो कहीं जाकर आते हैं। नहीं मेरे दोस्त, राजू में पेंटिंग बना रहा था। देखो, मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। इसमें तुम्हें कुछ गलती नजर आ रही है क्या? मुझे तो कुछ गलती नजर नहीं आ रही है। यह बाकी के पेंटिंग में सबसे बेस्ट पेंटिंग बनी है, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में अगर कोई गलती है तो तुम्हें एक काम करना चाहिए। इस पेंटिंग को एक बोर्ड के ऊपर रखकर, गांव के बीचों बीच रखकर, उसके नीचे एक काला कलर का पेन रख देना और लिख लेना कि इसमें कोई गलती नजर आ रही है तो उसके ऊपर निशान कर दो। अब राम राजू ने जैसे कहा है वैसे ही करता है। एक बोर्ड लेकर गांव के बीचों बीच जाकर वह पेंटिंग लगा देता है और उसके नीचे लिख देता है कि जिसको भी इसके अंदर गलती नजर आती है तो इस पेन से उसके ऊपर निशाना कर देना। फिर राजू वहां से चला जाता है और सुबह से शाम होने तक इंतजार करता है। फिर शाम होते ही वह उस पेंटिंग के पास चला जाता है और देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने निशान करके रखे हुए थे और पूरी तरह से उसकी पेंटिंग खराब हो चुकी थी। फिर वह पेंटिंग को लेकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। देखो राजू, मेरी पेंटिंग के ऊपर कितने सारे निशान लग गए हैं। इसका मतलब है कि मेरी पेंटिंग में बहुत सारी गलतियां थीं, जो लोगों ने मुझे निशान लगाकर दिखा दी हैं। अब मैं क्या करूं? राम, तुम एक काम करो, ऐसे ही दूसरी पेंटिंग बना लो और उसी तरह से बोर्ड के ऊपर गांव के बीचों बीच लगा दो और उसके नीचे लिख देना। जिसको भी इस पेंटिंग के अंदर गलती नजर आती है तो उस गलती को वह सुधार लें। राम ऐसे ही करता है और फिर से दूसरी पेंटिंग को लेकर बोर्ड के ऊपर लगा देता है और उसके नीचे लिख देता है जिसको भी इस पेंटिंग के अंदर गलती नजर आ रही है तो उसे गलती को सुधार ले। फिर अपने घर चला जाता है। सुबह से अब शाम हो गई है। अब मुझे मेरी पेंटिंग को जाकर देखना चाहिए कि कितने लोगों ने मेरी पेंटिंग के अंदर गलतियां सुधार दी हैं। फिर राम अपने पेंटिंग को देखने शाम को चला जाता है तो देखता है कि पेंटिंग के ऊपर कोई भी निशान नहीं लगा हुआ था। पेंटिंग जैसी की वैसी ही थी। तो वह अपने पेंटिंग को निकालकर राजू के पास लेकर जाता है। राजू, देखो, मेरी पेंटिंग के ऊपर एक भी निशान नहीं लगा है। इसका मतलब है कि मेरी पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है। गलती होती तो लोग उस गलती को सुधार लेते थे। देखो राम, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, लोग तुम्हारी कोई ना कोई गलती तो निकाल ही देंगे, लेकिन जब उस गलती को सुधारने की बात किसी से कहोगे तो कोई भी आगे नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।